हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकादमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिक्स एंड वर्च्यू के रिलेशनशिप को समझने जा रहे हैं। पॉलिटिक्स क्या है, वर्च्यू क्या है, इनके क्या मीनिंग है और किस तरह से पॉलिटिक्स एंड वर्च्यू का रिलेशनशिप है, और ये हम ग्रीक पॉलिटिकल थॉट के कॉन्टेक्स्ट में समझने जा रहे हैं। ठीक है, एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट के कॉन्टेक्स्ट में हम पॉलिटिक्स एंड वर्च्यू को समझने जा रहे हैं। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर पहली बार आप वीडियो देख पा रहे हैं तो इस वीडियो को बाकी लोगों से शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सो दैट बाकी लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट हो। एंड इस वीडियो की काफ़ी डिमांड थी, आई हैव गॉट लॉट ऑफ कमेंट्स टू मेक ए वीडियो ऑन पॉलिटिक्स एंड वर्च्यू। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं पॉलिटिक्स एंड वर्च्यू का क्या रिलेशनशिप है। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स एंड वर्च्यू जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मॉरल फिलॉसफी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम मॉरल फिलॉसफी का मीनिंग देखते हैं। मॉरल फिलॉसफी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट कंटेम्पलेट्स व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। इट एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ मोरालिटी एंड एग्जामिन्स हाउ पीपल शुड लीव देयर लाइव्स इन रिलेशन टू अदर्स। तो लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से लोगों को एक दूसरे से रिलेशनशिप्स बनाने चाहिए और किस तरह से सोसाइटी में लोगों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, इसको मोरालिटी कहते हैं। और इसी से डील करती है, इन्हीं क्वेश्चन से डील करती है मॉरल फिलॉसफी। और जैसे हमारे पास व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हाउ शुड पीपल लीव, ये मोरालिटी या फिर इथिक्स के क्वेश्चंस आप इनको कह सकते हैं। मोरालिटी और इथिक्स में एक डिफरेंस जरूर है, बट यहाँ पे हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। मोरालिटी और इथिक्स इस वीडियो में एक ही बात है। आई होप यू गॉट दिस। दिस इज मॉरल फिलॉसफी दैट डील्स विद द जजमेंट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कौन सा एक्शन सही है, कौन सा एक्शन गलत है, इसके इन क्वेश्चंस का आंसर जो है मॉरल फिलॉसफी देती है। एंड यही क्वेश्चन जो है मोरालिटी और इथिक्स के क्वेश्चंस कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले हम वर्ड पॉलिटिक्स को समझते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स एंड वर्च्यू रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। तो सबसे पहले व्हाट इज पॉलिटिक्स? तो पॉलिटिक्स क्या है? अफेयर ऑफ सिटी स्टेट्स। तो अफेयर ऑफ सिटी स्टेट्स का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, वर्ड पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोलिस विच मीन्स सिटी स्टेट्स। तो पॉलिटिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, एंड इस ग्रीक वर्ड पोलिस का ट्रांसलेशन या फिर हम मीनिंग निकालें तो है सिटी स्टेट्स। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि एंशियंट ग्रीस में छोटे छोटे स्टेट्स होते थे। एंशियंट ग्रीस में छोटे छोटे सिटी स्टेट्स होते थे, छोटे छोटे पोलिस होते थे, एंड जो सारी चीज़ें उन पोलिस में होती थी, जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, जो भी एक्टिविटीज़ थी, उन सबको पॉलिटिक्स कहा जाता था। तो यहाँ पे व्हाट इज पॉलिटिक्स? इट मींस अफेयर ऑफ सिटी स्टेट्स। सिटी स्टेट्स के जो भी काम होते थे उनको पॉलिटिक्स कहा जाता था। दस पॉलिटिक्स इज व्हाट कंसर्न्स द पोलिस आर द सिटी स्टेट। ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टिविटीज विच एम्ड एट सिक्योरिंग गुड लाइफ। तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस एंड वो सारी एक्टिविटीज जो एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में होती थी एक गुड लाइफ को सिक्योर करने के लिए, उसको पॉलिटिक्स कहा जाता था। नो डाउट बाद में पॉलिटिक्स का जो मीनिंग है ये बहुत वाइडन हुआ है, बट जब हम एंशिएंट ग्रीस पॉलिटिकल फिलॉसफी में पॉलिटिक्स के डेफिनेशन को समझते हैं, सो इट वाज रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशंस एंड द एक्टिविटीज ऑफ द एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स। ओके, तो पॉलिटिक्स वही था जो पोलिस या फिर सिटी स्टेट से रिलेटेड एक्टिविटीज एंड इंस्टीट्यूशंस थे। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे अब विर्च्यू के भी हम एज इट इज मीनिंग को सबसे पहले समझते हैं। तो विर्च्यू अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो एक्सीलेंस को कहा जाता है, हाई माइंडेडनेस, रॉबस्ट करेक्टर। और यहाँ पे आप डेफिनेशन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विर्च्यू इज ए कैरेक्टर, डिस्पोजिशन और पर्सनैलिटी ट्रेट। तो विर्च्यू एक क्वालिटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है एक पर्सन का, एक ह्यूमन का। ओके, और ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? एक्सीलेंट कैरेक्टरिस्टिक। एक इंडिविजुअल की जब हाई माइंडेडनेस होगी, एक इंडिविजुअल जब रैशनैलिटी के साथ डिसीजंस लेगा, एक इंडिविजुअल का जब पूरा कंप्लीटली बिल्डअप कैरेक्टर होगा, तब हम कहेंगे कि ये इंडिविजुअल, ये ह्यूमन जो है ये विर्चुअस है। आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ वर्च्यू। इट सिंपली मीन्स एक्सीलेंस। अब कभी ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो सभी चीज़ें सही सही करते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो रैशनल डिसीजंस लेते हैं, जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, एंड ऐसे ही लोगों को विर्च्यूअस कहा जाता है। एंड एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली विर्च्यू जो है ये एक्वायर किया जा सकता है। ओके, सो विर्च्यू मीन्स एक्सीलेंस, हाई माइंडेडनेस एंड रॉबस्ट कैरेक्टर, और एरिस्टोटल यहाँ पे कहते हैं इट इज ए कैरेक्टर डिस्पोजिशन और पर्सनैलिटी ट्रेट। और इसी को लेके एरिस्टोटल ने एक थ्योरी दी जिसको विर्च्यू एथिक्स नाम पड़ा। ठीक है, एंड जब हम विर्च्यू और पॉलिटिक्स की रिलेशनशिप को समझते हैं तो एरिस्टोटल का नाम बहुत ज्यादा आता है क्योंकि इन्होंने इस पे काफी बात की है। तो आगे हम समझते हैं कि एरिस्टोटल का विर्च्यू एथिक्स क्या था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले एरिस्टोटल ने एक आइडिया दिया जिसको टेलियोलॉजी कहा जाता है। टेलियोलॉजी बाकी भी एंशिएंट पॉलिटिकल फिलोसफर, एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर जो थे उन्होंने भी टेलियोलॉजी पे बात की है, और एरिस्टोटल ने भी बहुत वाइडली इसको डिस्कस किया है। तो टेलियोलॉजी जब एरिस्टोटल बात करते हैं टेलियोलॉजी की तो टेलोस की बात करते हैं। एंड टेलोस क्या होता है? टेलो मीन्स फाइनल पर्पस और अल्टीमेट गोल। एरिस्टोटल ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हमें नॉलेज एक्वायर करनी है तो हमें उसके फाइनल कॉज को समझना होगा। इसीलिए एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ 4 कॉजेज देते हैं, थ्योरी ऑफ 4 कॉजेज। इसका वीडियो भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इट्स अराउंड आई थिंक 10 मिनट्स और 5 मिनट्स, आप जरूर देखें जाके। तो जब एरिस्टोटल टेलोस की बात करते हैं तो वो फाइनल पर्पस या फिर अल्टीमेट गोल की बात करते हैं कि हर चीज का एक फाइनल पर्पस, एक अल्टीमेट गोल है। जैसे कि एक नाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है कि नाइफ से हम कोई चीज काट सकते हैं, टू कट, ये नाइफ का अल्टीमेट गोल है। फ्लावर का अल्टीमेट गोल क्या है कि ये ग्रो होता है। ठीक है, एंड इसी तरह से एरिस्टोटल कहते हैं कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन का अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को एक्वायर करना ये ह्यूमन बीइंग का अल्टीमेट गोल है। एंड वो अपनी बुक्स में टर्म यूज करते हैं यूडाइमोनिया। हैप्पीनेस की जगह वो यूडाइमोनिया वर्ड यूज करते हैं। यूडाइमोनिया का मीनिंग है ह्यूमन फ्लोरिशिंग, यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट, कंप्लीट नॉरिशिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ये यूडाइमोनिया है। एंड दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। यूडाइमोनिया जो है ये अल्टीमेट गोल है ह्यूमन बीइंग का। I hope this is clear. So according to Aristotle, the ultimate aim of human being is happiness, which is eudaimonia, what he uses in his books. And eudaimonia का meaning है human flourishing. Human flourishing means complete development, complete developing of a human being. And जब एक human पूरी तरह से फ्लोरिश करेगा तो तभी वो गुड लाइफ को प्राप्त कर पाएगा, अचीव कर पाएगा, यानी कि हैप्पीनेस को अचीव कर पाएगा, तभी गुड लाइफ को अचीव कर पाएगा। तो ये ह्यूमन का टेलोस है, क्या है? हैप्पीनेस। आई होप यहां तक हमें समझ आ चुकी है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि एक हैप्पी लाइफ वही हो सकती है जहां पे एक गुड स्टेट होगा। गुड लाइफ या फिर हैप्पी लाइफ पॉसिबल है एक गुड स्टेट में। और एक गुड स्टेट तभी होगा जब वो विर्चुअस लोग उसको रूल करेंगे। विर्चुअस लोग कौन? जिनके पास एक्सीलेंस होगी, जिनका कैरेक्टर रॉबस्ट होगा, जिनकी हाई माइंडेडनेस होगी, जो फुली रैशनल लोग होंगे। वो जब स्टेट को रूल करेंगे तो उस स्टेट को हम गुड स्टेट कह सकते हैं। एंड गुड स्टेट में ही हैप्पी लाइफ या फिर गुड लाइफ या फिर यूडाइमोनिया पॉसिबल है। इसके बाद एरिस्टोटल कहते हैं, एक इनका बहुत फेमस कोट है, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ एंड कॉन्टिन्यूस टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। सॉरी, द स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कॉन्टिन्यूस टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। तो एरिस्टोटल ये भी यहाँ पे कहते हैं कि स्टेट का पर्पज ही है गुड लाइफ, हैप्पी लाइफ, यूडाइमोनिया। यही स्टेट का अल्टीमेट पर्पस भी है कि स्टेट बनाया ही इसीलिए गया है और कंटिन्यू भी इसीलिए किया जा रहा है कि ये गुड लाइफ को सिक्योर कर सके इंडिविजुअल के। एंड एक हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ कहाँ होगी? एक हैप्पी स्टेट में, एक गुड स्टेट में। एंड एक गुड स्टेट कब होगा? जब उसको विर्चुअस लोग रूल करेंगे, एक्सेलेंस वाले लोग रूल करेंगे, जिनका एक्सेलेंट कैरेक्टर होगा।
आगे एरिस्टोटल कहते हैं कि हैप्पीनेस जो है ये एक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन सोल है। हैप्पीनेस एक इमोशन नहीं है, ठीक है। हैप्पीनेस हंसने को नहीं कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ यू आर लाफिंग दैट डजंट मीन कि आपको हैप्पीनेस अचीव हो गई है। हैप्पीनेस ह्यूमन सोल की एक एक्टिविटी है और ये एक रैशनल एक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। और ये रैशनल एक्टिविटी विर्चुअस लोग ही परफॉर्म कर सकते हैं। एक विर्चुअस ह्यूमन सोल ही इस हैप्पीनेस को, इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज ए एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन सोल एंड दिस एक्टिविटी इज ए रैशनल एक्टिविटी। एंड ये रैशनल एक्टिविटी वही परफॉर्म कर सकता है जो विर्चुअस पर्सन होगा, जो पर्सन ऑफ एक्सेलेंट कैरेक्टर होगा, पर्सन विद हाई माइंडेडनेस, ठीक है। एंड जब ये रैशनल एक्टिविटी एक विर्चुअस पर्सन परफॉर्म करेगा तो वही विर्चुअस पर्सन ह्यूमन एक्सीलेंस को इस एक्टिविटी में यूज करेगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं एरिस्टोटल शुरू करते हैं कि भाई ह्यूमन का जो अल्टीमेट गोल है वो हैप्पी लाइफ है। हैप्पी लाइफ गुड स्टेट में पॉसिबल है। गुड स्टेट में हैप्पी लाइफ तभी पॉसिबल है जब एक स्टेट को विर्चुअस लोग रूल करेंगे। एंड स्टेट का पर्पज ये है कि वो गुड लाइफ को सिक्योर करे। एंड हैप्पीनेस जो है एक ह्यूमन एक एक्टिविटी है ह्यूमन सोल की। एंड ये एक्टिविटी रैशनल एक्टिविटी है एंड ये वही परफॉर्म कर सकता है जो विर्चुअस पर्सन है। एंड विर्चुअस पर्सन वो है जो उसके पास ह्यूमन एक्सीलेंस है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड एरिस्टोटल कहते हैं कि देयर आर टू काइंड ऑफ वर्च्यूज। एक है मॉरल वर्च्यू, दूसरा हमारे पास है इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। सबसे पहले मॉरल वर्च्यू की बात करते हैं सॉरी। जब मॉरल वर्च्यू की बात करते हैं तो एरिस्टोटल आइडिया ऑफ गोल्डन मीन देते हैं। अब गोल्डन मीन क्या है? गोल्डन मीन एरिस्टोटल एक मिडिल पाथ को कहते हैं कि जब दो एक्सट्रीम सिचुएशंस हो या दो एक्सट्रीम चॉइसेस हो, उनमें से जो मिडिल चॉइस होगी वो ही हमें चूज करनी है। और ये मिडिल चॉइस एक वर्चुअस पर्सन ही चूज कर सकता है। तो मिडिल पाथ या फिर गोल्डन मीन ये एक विर्चुअस पर्सन ही चूज कर सकता है। एंड गोल्डन मीन या फिर मिडिल पाथ किस तरह से हम समझेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास करेज एक चीज है, कवर्डाइस एक चीज है, रैशनेस एक चीज है। इट मींस कि हमें ना तो कवर्ड होना है, ना तो बुज़दिल होना है पूरी तरह से, ना तो रैश होना है, ना ही बिल्कुल ही मतलब बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन लेना है। हमें करेजियस होना है। तो करेज जो है इट्स ए मॉरल विर्च्यू, ठीक है। इट इज समथिंग दैट लाइज बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। एंड इसके बाद इंटेलेक्चुअल वर्च्यू की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू जो है ये नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है। ये नॉलेज से रिलेटेड है और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली दो तरह की नॉलेज है। एंड एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट में ब्रॉडली नॉलेज को दो कैटेगरीज में रखा गया है, थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। आइए इन सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे गोल्डन मीन का ये आइडिया फिर से एक बार देख लें। It implies that the virtue or the excellence of the character lies in finding the middle path between the two extremes. तो एक virtuous excellent character जो है ये वही होगा जो दो एक्सट्रीम्स में से मिडिल पाथ को चूज करेगा। जैसे कि ना तो कावर्ड होना है, ना तो रैशनेस हमें लानी है, हमें करेजियस होना है। ना तो हमें एक स्लॉथ की तरह होना है, मतलब जो भटकता रहता है, ना ही हमें ग्रीडी होना है, बहुत ज्यादा लालची। हमें एम्बिशियस होना है, हमारे पास एम्बिशन होना चाहिए। तो ये जो ब्लू में आप देख पा रहे हैं ये विर्च्यूज हैं, ये मॉरल विर्च्यूज हैं। तीसरा जेनरोसिटी। और ना ही हमें स्टिंगलीनेस होना है, ना ही हमें लालची होना है बहुत ज्यादा, ना ही हमें एक्स्ट्रा वेगेंट होना है यानी कि बहुत ज्यादा फिजूल खर्चे करने। हमें जेनरस होना है, हमें वहीं पे रिसोर्सेज और अपने पैसे को यूज करना है जहां पे उसकी सही जरूरत हो। आई होप दिस इज क्लियर। दीज आर मॉरल विर्च्यूज अकॉर्डिंग टू Aristotle, choosing between the two extremes, choosing the middle path. I hope this is clear. And then comes the intellectual virtue. Aristotle कहते हैं कि intellectual virtue is related to knowledge. It is related to knowledge and there are two types of knowledge, theoretical knowledge and practical knowledge. अब theoretical knowledge and practical knowledge में difference क्या है कि theoretical knowledge जो है it is study of, जैसे कि study of truth है।
अब स्टडी ऑफ ट्रूथ अपने आप में ही एंड है, ठीक है, ये कोई जरिया नहीं है। स्टडी ऑफ ट्रूथ इज एंड इन इटसेल्फ, इट इज एंड इन इटसेल्फ। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो है कि किस तरह से हमें सोसाइटी में रहना है, किस तरह से हमें एक्शन करने हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। एंड एरिस्टोटल फर्दर कहते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड नॉलेज है, इसके बारे में एरिस्टोटल कहते हैं कि इट इज पोजेशन एंड द यूज ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज दैट मेक्स इट पॉसिबल टू लिव ए गुड लाइफ। एक गुड लाइफ के लिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज को पोजेस करना और यूज करना बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल सेज कि प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल है, एंड ये स्किल जो है विर्चुअस सोल को प्रैक्टिस में डालता है। मींस एक विर्चुअस पर्सन जो है, जब वो प्रैक्टिकल विजडम, प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज करता है तो एक गुड लाइफ अचीव करता है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड एक विर्चुअस कैरेक्टर के लोग जो होंगे वो जब स्टेट को चलाएंगे तो स्टेट एक गुड स्टेट कहलाया जाएगा। एंड जब वो गुड स्टेट होगा तो उसमें लोगों को हैप्पीनेस अचीव होगी, लोगों को गुड लाइफ अचीव होगी। एंड पॉलिटिक्स का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि एक ह्यूमन को गुड लाइफ अचीव करवाना। दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज। फॉर एरिस्टोटल, प्रैक्टिकल विजडम में actually be the most important virtuous disposition or the character trait to develop, as without the skill of practical wisdom it may be difficult to actually practice actions that are witty rather than boorish or courageous rather than cowardly। तो एक हमारे पास प्रैक्टिकल विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तभी हम करेजियस हो सकते हैं, तभी हम विटी हो सकते हैं अगर हमारे पास प्रैक्टिकल विजडम होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल विजडम एक स्किल है जो विर्चुअस लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एंड टू लिव ए गुड लाइफ प्रैक्टिकल विजडम इज इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। अब यहां पे एक बार इस सारे रिलेशनशिप को हम फिर से पढ़ लेते हैं। ह्यूमन का अल्टीमेट एम हमने पढ़ा कि हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस एक रैशनल एक्टिविटी है। ये रैशनल एक्टिविटी सिर्फ विर्चुअस लोग ही कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। सेकंड थिंग, पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स का अल्टीमेट गोल क्या है? गुड लाइफ। अब गुड लाइफ जो गुड लाइफ होगी तो हम हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से आप रिलेशनशिप देख पा रहे हैं। अगेन, एक गुड लाइफ एक गुड स्टेट में पॉसिबल है, और गुड स्टेट तभी होगा जब गुड सिटीजन्स और गुड ह्यूमंस दोनों एक साथ होंगे। ओके, एक पर्सन जो है दोनों चीजें हो सकता है, वो गुड सिटीजन भी हो सकता है एंड एट द सेम टाइम वो गुड ह्यूमन भी हो सकता है। और जब वो ये दोनों होगा इट मींस वो विर्चुअस पर्सन है, वो पर्सन विद हाईएस्ट मॉरल कैरेक्टर है। इसलिए अगर ये गुड सिटीजन और गुड ह्यूमन जो है ये विर्चुअस है तो ये इस हैप्पीनेस को अचीव कर सकता है जो कि अल्टीमेट एम है ह्यूमन लाइफ का। एंड पॉलिटिक्स यहां से आप देख पा रहे हैं, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सिटी स्टेट्स, द ऑल एक्टिविटीज एंड इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू द सिटी स्टेट्स। एंड एक गुड स्टेट जो है वो आपको हैप्पीनेस प्रमोट करेगा, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, विच इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन बींग्स। आई होप दिस इज क्लियर, द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड विर्च्यू। एक बार फिर से आप इसको देख लेना। अल्टीमेट एम हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस रैशनल एक्टिविटी है, रैशनल एक्टिविटी सिर्फ विर्चुअस पर्सन ही कर पाएगा। एंड ये रैशनल एक्टिविटी जो होगी, ये रैशनल एक्टिविटी इंसान को, एक ह्यूमन को गुड लाइफ प्रोवाइड करेगी, हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी। पॉलिटिक्स, अगेन पॉलिटिक्स का पर्पस गुड लाइफ है, एंड गुड लाइफ में ही आपको हैप्पीनेस अचीव होगी। एंड गुड लाइफ पॉसिबल है एक गुड स्टेट में, ठीक है, गुड लाइफ एट गुड स्टेट में पॉसिबल है। एंड गुड स्टेट तभी होगा जब गुड सिटीजन और गुड ह्यूमन बींग्स दोनों साथ में होंगे। और अगर ऐसे लोग हैं तो वो लोग विर्चुअस हैं, और यही लोग वो हैं जो इस हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड virtue. That's all for today. Next video is based on Karl Marx Communist Society. जल्दी ही कुछ देर में हम इसको अपलोड कर देंगे। Till then, have a nice day and keep reading, keep studying and keep promoting
our channel People's Academy. Thank you so much. Have a nice day.